खबर के साथ जहां नशेड़ियों को पकड़ने निकली आबकारी विभाग के वाहन पर फायरिंग हो गई है। गोली गाड़ी के गेट के शीशे के आर पार निकल गई। आबकारी विभाग की टीम 3 अलग अलग वाहन से छापेमारी के लिए निकली थी। महाराजगंज मुसहरी में छापेमारी के दौरान टीम ने 5 पियक्कड़ों को पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया और पालीगंज थाने जाने लगी। आबकारी की टीम अख्तियारपुर पुल के पास पहुंची। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली कार के दाहिने गेट के शीशे में छेद करते हुए वाई गेट के शीशे से बाहर निकल गई। इस घटना में आबकारी के जवान प्रिंस कुमार मिश्रा बाल बच गए। आबकारी विभाग के साथ स्थानीय थाने की पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि गोली चलाई गई या ईंट पत्थर चला है। वहाँ से मतलब रेड करके उधर से आ रहे थे, रूट इधर पता नहीं है, खेड़ी मोड़ शायद बोलता है। अच्छा, वहाँ पर हम लोग थे तो आगे वाले गाड़ी को कुछ बाइक वाले 2-4 लड़के पीछा कर रहे थे। हाँ। वहाँ पर रोके थे उसको। हाँ। रुकने के क्रम में आगे वाली गाड़ी निकल चुका था और ये गाड़ी थोड़ा स्लो हो गया था, क्योंकि आगे गाड़ी रुकेगी तो पीछे वाली गाड़ी स्लो होगी ऑटोमेटिक। ठीक है। स्लो होने के दौरान अचानक एक धप्पा पड़ा सा शीशा पे। हाँ। और आगे शायद एक घंटा पड़ा था छोटा सा। हाँ। और अचानक से कुछ फील हुआ कि मतलब सराख से निकला, कान को छूते हुए निकला, हल्का से यहाँ जलन है। अच्छा। तो हम उस समय गेस नहीं कर पाए। जब यहाँ आए हैं तो देखें कि मतलब इतना किसी में फोर्स नहीं हो सकता है कि मतलब ढेला को इस शीशे से उस शीशे की ओर पार करवा दे, वो भी सीधी रेखा में। ये संभव नहीं है। ये जरूर 303 का गोली हो या फिर मतलब कट्टा हो, उसी साइज का कोई गोली होगा या गोली ही है, कंफर्म है। बड़ी खबर आरा से, जहां बिलौटी गांव में आज भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई। भरत के परिजनों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। भरत की मां आशा देवी ने कहा कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे हैं। भरत की मां ने कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। भरत की मां ने दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग की तो भरत के भाई ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। बिलौटी गांव में भरत तिवारी को बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। 13 दिन बीत चुके हैं और पुलिस कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं परिजन लगातार मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको फांसी देने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस समय पूरा परिवार मौजूद है और आज भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म है और भंडारे का भी आयोजन किया गया है। माँ भी हमारे साथ है और पूरा परिवार मौजूद है। 13 दिन कार्रवाई ना हो रउआ का मांग करते हैं दोषी को कर हमारा मांग बा कि जेकर जेकर में हाथ जे मरले बा नहीं लगता ओकरो फांसी लगता है भाई कि हमारा ये मांग। अभी तक कुछ ना भाई जांच होता 10 साल करते हैं ओकरा आपको बुरा भरोसा पे न्याय मिलेगा और हमने वोट न्याय मिलने के बाद वोट दिया। ये बात हम नहीं को भरोसा बा ना इसमें करना चाहिए। धोखा देके हमारा लेकर धोखा समाज पुलिस पता नहीं को भरोसा न्याय को भरोसा इन्वेस्टिगेशन होगा। बिल्कुल, देखिए सब लोग लगता है परिवार के लोग भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 13 दिन बीत गया, कोई ठोस निष्कर्ष पर प्रशासन नहीं पहुंचा नहीं। न्यायिक क्या लगता है भाई को न्याय मिल पाएगा या फिर आगे रुख करना पड़ेगा? आगे रुख ही करना पड़ेगा, न्याय मिलेगा। कोई न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा नहीं है ना, न्यायालय पे है। न्यायालय पे है, पुलिस पर भरोसा है? नहीं, सीबीआई जांच से मुझे लगता है जो भी जांच प्रक्रिया है वो सही है, क्योंकि सीबीआई पर तो मुझे भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? कि अभी आपको याद होगा इस कांड के अलावा अभी पटना में एक नीट छात्रा का रेप हुआ, वो सीबीआई को हैंडओवर हो गया। क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो मुझे तो अपने बिहार पुलिस से और बिहार जांच से सीबीआई कमजोर लगता है। न्यायिक जांच पर भरोसा, न्यायिक जांच भरोसा, क्योंकि हमें जज पे भरोसा है। इसलिए किया गया है कि जजों पे भरोसा है, न्यायिक जांच हो रही है। ठीक है, तो आज नहीं लाखों बेटा खड़ा हुए हैं। एक भरत गए हैं ना, तो लाखों भरत आ गए यहाँ पर। तो पूरे प्रशासन का साथ है और जल्द से इनको इंसाफ मिले, इसकी भी हो। और मैं एक मांग करता हूँ सरकार से, इसमें दखल न दें।
भरत तिवारी की एक प्रतिमा बनने जा रही है, वो बनेगी, है ना। अगर सरकार जमीन मुहैया नहीं करेगा तो कहीं जमीन खरीद के बनाई जाएगी, लेकिन बनाई जाएगी। तो हम लोग क्या ये लोगों की मांग है कि भरत तिवारी की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाए, वहीं लगातार परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है और लोगों का मानना है कि पुलिस कर्मियों ने इस घटना को साजिश के तहत अंजाम दिया था, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल गलत था। और आज इस श्राद्ध कर्म भंडारे के मौके पर काफ़ी संख्या में बिहार, उत्तर प्रदेश एवं कई प्रदेशों से लोग पहुंचे थे, जिन्होंने कि भरत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 बिलौटी। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां दहेज के लिए 7 महीने की गर्भवती महिला खुशबू कुमारी की हत्या का आरोप है। महिला की हत्या कर शव को बोरे में बंद कर झाड़ियों में फेंक दिया गया। महिला का शव 4 दिनों तक एक ईंट भट्टे के पास बोरे में बंद बरामद किया गया। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाया गया ताकि हत्या की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। महिला के पिता के बयान पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना अंतर्गत ईंट भट्टा के पास मृतिका का शरीर हम लोगों ने बरामद किया है। शव जो कि 3 दिन पुराना था, तो उसमें इंजरी का स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम कराया गया है क्योंकि जो मृतिका है उसके पिता के बयान पे केस दर्ज हुआ है। और गया जी से बड़ी खबर है, जहां परैया थाने से फरार 13 साल के बाल कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। थाने से भागने के कुछ ही समय बाद उसका शत शव प्रभुआ गांव के सामने DDU रेलखंड पर पाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन पर चढ़ने के दौरान वह गिर गया और ट्रेन के नीचे आ गया। बैंक में चोरी के आरोप में पकड़े गए 13 साल के लड़के को सोमवार को परैया थाने में रखा गया था, जहां से वह मंगलवार की सुबह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस अभिरक्षा से एक नाबालिग का इस तरह फरार हो जाना और फिर रेल पटरी पर उसकी लाश मिलना सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। परैया थाने से फरार बाल कैदी की रेल पटरी पर मिली क्षत लाश इलाके में तनाव जैसी स्थिति है। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। छतौनी थाने की पुलिस का यह एक्शन, अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। ओडिशा के 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद हुए। ज्वेलरी दुकान को लूटने वाले ये अपराधी थे। तो मोतिहारी से बड़ी खबर है, हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए। छतौनी थाने की पुलिस एक्शन में है। अपराधियों को हथियार के साथ दबोचा। ओडिशा के 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पिस्टल, देसी कट्टा, कारतूस बरामद हुआ है। ज्वेलरी दुकान को लूटने वाले ये अपराधी थे। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छतौनी थाना अंतर्गत उड़ीसा के 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और ये 5 अपराधी उड़ीसा के गंजम जिला के रहने वाले हैं और 2 अपराधी जो है जगपुरा जिला के रहने वाले हैं। इन सभी अपराधियों का जो है भारी आपराधिक इतिहास रहा है और ये लूट, हत्या जैसे मामलों में पहले जेल जा चुके हैं। इन अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस, कई चोरी की मोटरसाइकिल, मास्टर की इत्यादि बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ चल रही है। और पटना के शास्त्री नगर में शिक्षक उपेंद्र कुमार सिंह के अपहरण केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पैसे के लेन देन का मामला बताया। शिक्षक का अपहरण कोचस थाना इलाके का रहने वाला सोनू के साथ 3 लोगों ने मिलकर किया। पुलिस का कहना है कि शिक्षक ने सोनू से 13 लाख रुपए लिए थे, लेकिन पैसा वापस नहीं कर रहे थे। इसके बाद अपहरण की साजिश रची गई। पुलिस ने सोनू समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कोचस थाना अंतर्गत सोनू कुमार सिंह नाम के जो व्यक्ति हैं, उनसे जो है लेन देन का कुछ जो है मामला है, जिसमें जो इन्होंने आज से लगभग 4-5 साल पहले उससे लगभग 13 लाख रुपया लिया था और जिसका जो ये वापस नहीं कर रहे थे, तो वो रुपया लेने के लिए जो है वो सोनू कुमार सिंह नाम के व्यक्ति जो है प्लस उनके साथ 3 और उनके जो सहयोगी हैं, ये चारों लोग मिलके जो है एक षड्यंत्र रचे और उसके अनुसार जो है इसको जो है उन्होंने क्या कहते हैं, यहाँ से आरा से जो है इसको अपने साथ बिठा के जो है वो पहले
सासाराम ले गए और वहां से फिर अन्यत्र जो है वो ले गए। और मुजफ्फरपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज यूपी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग में कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया था। पटना उच्च न्यायालय ने इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की तैनाती में यह कार्रवाई की। पूर्णिया में स्टंटबाजों और अपराधियों की अब खैर नहीं है। एसएसपी डॉक्टर शौर्य सुमन खुद सड़क पर उतरकर वाहन चेकिंग करने लगे। शहर के पंचमुखी मंदिर के पास एसएसपी के साथ ट्रैफिक डीएसपी, सदर एसडीपीओ समेत कई थानों की पुलिस पहुंची और वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों का पालन न करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं एसएसपी ने अपने सामने वाहनों के शीशे से काला फिल्म उतरवाया और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। पूर्णिया शहर है, इसमें व्यापक तौर पे काफ़ी जो ट्रैफिक के नियम है उसके अनुपालन कराने की आवश्यकता है। और जो शहर घूम करके ज्ञात हुआ है, कई जगह पे आपको जो ट्रैफिक नियम है उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण से जाम निरंतर लग रहा है। और कई मंचलों के द्वारा भी, क्योंकि रोड यहाँ पे अच्छे हैं, तो उनके द्वारा स्टंट भी यहाँ पे किया जा रहा है। तो हम लोग का यही प्रयास है कि आज के दिन तो हम लोग मैसेज आपको दे रहे हैं, अगली बार से हम लोग औचक चेकिंग करेंगे और रात्रि में भी व्यवस्था हम लोग के द्वारा कराई जाएगी। और समस्तीपुर के राजाजान गांव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान नायक उमेश कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। 3 दिन से अपने वीर सपूतों के अंतिम दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे परिजनों, ग्रामीणों एवं क्षेत्रवासियों की आंखें नम हो गईं। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने पर परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो उठा और पूरे गांव में मातम पसर गया। गांव में पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर सपूत को अंतिम विदाई दी गई। असम एसपी कोर में भारतीय सेना में कार्यरत उमेश कुमार का 3 दिन पहले असम के गुवाहाटी में आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन से न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर डूब गई। ग्रामीणों ने उन्हें एक कर्मनिष्ठ, मिलनसार और देश सेवा से के प्रति समर्पित जवान बताते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सैन्य सम्मान के तहत अंतिम संस्कार किया गया है। हम राजाजान ग्रामवासी समेत पूरा मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के लोग मर्माहत हैं कि हम अपने एक वीर सपूत को खो दिया है। इसका तिनसुकिया एसी में थे कार्यरत। वैसे हम लोग परिवार के 7 लोग हैं सेना में, इसमें से 3 लोग रिटायर हो गए हैं, 1 शहीद हो गए और अभी 3 कार्यरत हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया। संजय सरावगी ने कहा कि जब राबड़ी देवी ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली थी, वो बिहार के लिए काला दिन था। जिस मुख्यमंत्री को अपना नाम सही से लिखना नहीं आता था, वो दिन भूल गए तेजस्वी यादव। केवल परिवार और परिवार के आगे कुछ सोचना नहीं। मैं देखता था कि वो दस्तखत करती थी तो 1.5 बित्ता में हस्ताक्षर करती थी। वो बिहार के लिए काला दिन था। मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई थी इनकी, तो जिनको सही से नाम लिखना नहीं आता था, उनकी माता जी के बारे में मैं कह रहा हूं, आप ठीक सोच रहे हैं। लालू जी के धर्मपत्नी के बारे में मैं बोल रहा हूं। वो काला अध्याय उस दिन बिहार के लिए था। और पटना से बड़ी खबर है, बिहार के 18 जिलों में खुलेगा केंद्रीय विद्यालय। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। सभी 18 जिलों में बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन देगी। 12 जिलों में जमीन उपलब्ध करा दी गई है। 6 जिलों में अगले कुछ महीनों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं आपको। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी। सभी 18 जिलों में बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन देगी। 12 जिलों में जमीन उपलब्ध करा दी गई है।
6 जिलों में अगले कुछ महीनों में जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इधर भू राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल नालंदा जिले के राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार का संदेश जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध पर लगाम लगाने का काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। आपको बता दें कि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल अपने विभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और भ्रष्ट और लापरवाह अफसरों पर एक्शन हो रहे हैं। राज्य क्रांतिकारी भाइयों बहनों को मेरा भगवा साला को ही पूरे दुनिया में संदेश देना है। नालंदा की भूमि से, राजगीर की भूमि से भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त देश, अपराध मुक्त बिहार, इसको आगे। ऐसा में नगर विकास एवं आवास विभाग की 4 सदस्यीय उड़नदस्ता जांच टीम नगर निगम सहरसा पहुंची। टीम नगर निगम में पिछले दिनों हुए विभिन्न सामग्रियों की खरीद प्रक्रिया की गहन जांच की। जानकारी के अनुसार हाई मास्ट लाइट, डेकोरेटिव लाइट, डस्टबिन, फ्लैग पोल समेत अन्य सामानों की खरीद से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की पड़ताल की गई है। जांच टीम ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से जानकारी लेते हुए साथ साथ खरीद प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड को भी मिलान किया है। हालांकि जांच के दौरान टीम के सदस्यों ने कोई आधिकारिक बयान देने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और विभाग की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।